नमस्कार। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कि अगर हम अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देना चाहें तो क्या करना होगा। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं ये उसी सवाल के ऊपर है, उसी सवाल के बेस्ट पे हम आपको आंसर देने का कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो सवाल पूछा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम अपने बहनों को हिस्सा ना दें, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने बहनों का हिस्सा ना दें तो हम क्या करें, क्या करना पड़ेगा। तो उसी सवाल के ऊपर ये है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो छोटा ही होगा, हम बहुत शॉर्ट आंसर देने वाले हैं इसका और वैलिड आंसर देने वाले हैं, तो आप डिटेल से देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल पर हैं और चैनल पर नए हैं बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, फेसबुक को प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मैं अपनी बहन की शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा किया हूँ, तो शादी में मैंने खर्चा किया है, उसके लिए मैंने ज़मीन बेच के शादियाँ की है। ये तमाम तरह का सवाल हमारे समाज से आता है और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने जरूर शादी में, तो सभी भाई सभी पिता अपने बेटी की शादी में ज़मीन कुछ ना कुछ बेचते हैं। जिनके पास ज़मीन होता है, जिनके पास ज़मीन नहीं होता है वो कर्ज लेते हैं और एक अच्छा खासा रकम शादी में खर्च होता है। तो उनका कहना है कि मैंने तो अपना उनका जो हिस्सा था उस हिस्से के हिसाब से या फिर शादियाँ की है उस हिस्से के हिसाब से मैंने खर्चे किए शादी में। तो बिल्कुल उनका पॉइंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पॉइंट आपको लीगल पॉइंट, कानूनी भाषा में इसको लीगल नहीं माना जाएगा कि आप ये कह के उनका हिस्सा नहीं दे सकते हैं कि मैंने तो शादियाँ में खर्चा किया है। तो करना क्या होगा, हम आपको क्या ऐसा करेंगे जिसमें हम ये हम बहनों को उसमें हिस्सा न दे और वंशावली में नाम ना भी दे तो चलेगा, ऐसा क्या करना होगा। तो जान लीजिए कि हमारा जो समाज है, हमारा जो समाज है, हमारा जो परंपरा है कि बहनें अपना हिस्सा नहीं लेता है, नहीं के बराबर ही समझिए। कोई शायद ही लाखों में आपको एक दो ऐसी बहनें मिल जाएगी जो अपने हिस्सा का दावा करती है, प्राय नहीं करता है हमारे समाज में। लेकिन कानूनी रूप से हमको स्ट्रांग होना है, तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है हमको कि अपने बहन से एक हमको एफिडेविट बनवा लेना है। वो आप सिविल के वकील से मिलके भी बनवा सकते हैं या फिर रोटरी करवा सकते हैं या फिर आप ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके यहाँ से भी आप ये एक तरह का एफिडेविट बनवा सकते हैं। उसमें सिर्फ यही उसमें लिखवा देना है बहनों से कि मैं अपने अधिकार का त्याग करती हूँ। वो स्टाम्प पेपर पर बनेगा, ये स्टाम्प पेपर बनेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ से ही बन सकता है, रोटरी भी आप करवा सकते हैं, आपको जो सहूलियत हो। मेरा मानना है कि उसको आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ से बनवा लीजिए और उसमें ये लिखवा दीजिए कि बहन लिख दे कि मैं अपने अधिकार का त्याग करती हूँ, ये हो गया, बाकी आपको कुछ नहीं करना होगा। और ये स्टैम्प पेपर को जो बनवाए हैं उसको बना लिया और अपने बहन से उस पर साइन हो जाएगा। ये सब सिग्नेचर जो भी फॉर्मल बातें हैं, जो फॉर्मेलिटी है उसकी पूरा हो जाएगा और वो सीओ साहब के यहाँ जमा करा दीजिए, इन अंचलाधिकारी के यहाँ ऑफिस में जमा करा दीजिए, सीओ साहब के यहाँ, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद आपको कहीं से कुछ नहीं करना है। उसी की जेरॉक्स कॉपी आप सर्वे में भी लगा सकते हैं सीओ साहब के यहाँ, तो जब आपने जमा कर दिया है एफिडेविट तो बाकी ये कर सकते हैं। तो ये छोटा सा काम करके आप इस झमेला से बच सकते हैं। ये इसमें जो इतना बहुत ज़्यादा झमेला है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, तो ये सब से कर सकते हैं। और अगर आप करा सकते हैं तो जरूर करा लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि आने वाले समय में जनरेशन जब चेंज होता है तो आज हमारे बहनों को भाइयों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि हम नहीं अपने भाई पे हम ये नहीं कर सकते, लेकिन बहनों का जो जनरेशन होगा, जो बहन का जनरेशन होगा, वो हो सकता है मेरी बाद में लफड़ा ये करे, तो उससे अच्छा है कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ से, उसमें ये सिर्फ सारा चीज लिखवा के और सीओ साहब के यहाँ जमा कर दीजिए, उसकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, आप इस झमेला से दूर हो जाएंगे। तो यही है बचने का एक उपाय, यही है इस सर्वे में इस बहनों का जो कॉलम है उसको पूरा ये हटाने का यही एक उपाय है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, सवाल कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि हम उसका जवाब दे सकें। और अभी तक चैनल पर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
मिलते हैं फिर एक नए इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।